भाभी, हमें भी थोड़ा वक्त दे दिया करें। हमसे भी कभी बात कर लिया करें। मेरा दिन बन जाएगा। भैया खुशकिस्मत है जो खूबसूरत बीवी मिली है उन्हें। सना बहुत सलीकामंद, दीनदार और बेहद हया वाली लड़की थी। वह हर रिश्ते को दीन इस्लाम की तालीम के मुताबिक निभाने की कोशिश करती थी। उसका अखलाक इतना अच्छा था कि बाकी जो भी उससे मिलता उसकी शराफत और तहजीब की तारीफ किए बिना नहीं रहा। सना की शादी आरिफ से हुई थी। आरिफ अपने कारोबार में मशगूल रहता था, लेकिन अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। आरिफ का एक छोटा भाई भी था, हामिद। हामिद की सोहबत अच्छी नहीं थी। वह अक्सर ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था जिनकी नियत और किरदार ठीक नहीं थे। सना, आज का खाना तो बहुत ही लजीज बना है। भाभी, सच कहूं तो आप जितना अच्छा खाना बनाती हैं उतना शायद ही कोई बनाता होगा। शुरुआत में सना ने इसे बस एक मामूली तारीफ समझा। सना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन धीरे धीरे हामिद की बातें कुछ ज्यादा होने लगी। वो अपनी हदें भूलने लगा था। सना सब बातें नोटिस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि हामिद का रवैया थोड़ा बदल गया है। शायद हमें थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। तुम शायद ज्यादा सोच रही हो। वो तो बस तुम्हारी तारीफ करता है। सना खामोश हो गई, लेकिन उसने अपने तौर तरीकों में और ज्यादा हया और फासला रखना शुरू कर दिया। भाभी, आज आपका लिबास बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये कलर आप पे एकदम चार चांद लगा दे रहा है। लाइए आपकी मदद कर दूं। नहीं, मैं कर लूंगी। जाइए अपना काम करें। घर के लोग इन बातों को आम तारीफ समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन सना ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि हामिद की नजरें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हामिद, तुम मेरे शौहर के भाई हो, लेकिन शरीयत के लिहाज से तुम मेरे लिए गैर महरम हो। जी सना, इसलिए हमें अपनी हदों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में यूं ही नहीं कहा गया मैं समझता हूँ। कि देवर मौत के मानिंद है, क्योंकि अगर इंसान एहतियात ना करे तो घर के अंदर ही फितना पैदा हो सकता है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं अपनी हद भूलने लगा था। गलती का एहसास होना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई है। अगर इंसान अपनी नजर और नीयत को संभाल ले तो बहुत से फितने पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सना की हया, दीनदारी और तहजीब ने उसे एक बड़ी गलती से बचा लिया। धीरे धीरे उसने अपनी सोहबत और आदतें बदलने की कोशिश शुरू कर दी। हम सच में खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में सना भाभी जैसी समझदार और दीनदार बहू आई हैं। इन्होंने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। इस्लाम हमें हर रिश्ते की हद बताता है। देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर मौत के मानिंद है, यानी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एहतियात और पर्दे की जरूरत है।